जी, ब्रेक से आ गए वापस। आपको कहेंगे एक बार फिर से खुश आमदीद एंड सुबह खैर। और बात करूंगी कराची के हवाले से। कराची में एक बार फिर जो है ज़ाहिरी बात है, मानसून की बारिश हुई और फिर आपने देखा कि हालात जो हैं शहर के क्या थे। तो उसके बाद मलेरिया की वबा एक बार फिर से जो उसने ज़ोर पकड़ लिया है। और महकमा सेहत के मुताबिक रवां साल अब तक 2242 केसेस जो हैं वो रिपोर्ट हो चुके हैं। डॉक्टर्स का कहना है कि बारिशों के बाद सबसे ज़्यादा मुतासरा जो इलाका है वो मलीर है, जहां केसेस में तकरीबन 50% इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। सवाल यही है कि हर साल जब भी बारिश होती है, मानसून का सीज़न आता है, उसके बाद ये बीमारी क्यों शिद्दत पकड़ती है? क्या एहतियाती तदाबीर इसकी वजह क्या बेसिक यही है कि हम एहतियाती तदाबीर जो हैं उसे नहीं अपनाते हैं, या कोई और रीज़न? इस सब पे आज बात करेंगे। हमारे साथ जो मौजूद हैं गेस्ट, पहले उनका तारुफ करवाऊंगी आपसे। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर सईद खान, दो यूनिवर्सिटी से उनका ताल्लुक़ है। दरअसल नाम इतने सारे डॉक्टर्स हमारे पास यहाँ लिखे हुए हैं क्योंकि हमारे सेगमेंट इतने ज़्यादा होते हैं, आपको पता है कि हेल्थ के हवाले से हम करते। तो प्रोफेसर डॉक्टर सईद खान इस वक्त हमारे साथ हैं, उनसे मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, कैसे हैं आप? सुबह खैर। वालेकुम सलाम, कैसे आप? खैरियत से? मैं मैं बिल्कुल बिल्कुल ठीक ठीक हूँ, हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया कि आपने हमें ज्वाइन किया। और बात यहीं से स्टार्ट करती हूँ कि जैसे मैंने कहा कि क्या वजह है कि हर साल जो है ये वबा बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है आफ्टर मॉनसून सीज़न। और अभी जो बारिशें हुई हैं इसके बाद हम कराची में पहले भी हम देख रहे थे कि बहुत से वबाई अमराज फैले, लेकिन मलेरिया ही क्यों सबसे ज़्यादा? जी, मानूर, बहुत-बहुत शुक्रिया आपने प्रोग्राम में दावत देने के लिए। मलेरिया एक ऐसी बीमारी है जो कि मॉस्किटो या मच्छरों के ज़रिए फैलती है। तो इसलिए जी। जब भी बारिशें होती हैं, मच्छरों की परवरिश ज़्यादा होती है और जी। उसकी वजह से मलेरिया के केसेस सामने आते हैं। इस साल भी मानसून की बारिशें बहुत ज़्यादा हुई और जिस तरह आपने अपने इंट्रोडक्शन में कहा कि मलीर वाले साइड पे निस्बतन ज़्यादा केसेस आए, तो उसकी जी। अगर हम कोरिलेट करें तो इसकी वजह भी है, इस साइड पे बारिशें कराची में ज़्यादा रिपोर्ट हुई हैं। और बारिशों के बाद पानी जमा रहता है, तो उसमें ये मच्छर अंडे देते हैं, उसमें फिर मज़ीद मच्छर निकलते हैं और ये सिलसिला जारी रहता है। तो जब तक हम मच्छरों की अफ़ज़ाइश को रोकेंगे नहीं, तब तक ये केसेस आते रहेंगे। और ये एक वक़्त का जो है काम नहीं है, बल्कि इसमें पूरे साल की हमें कंट्रीब्यूशन चाहिए। जिस तरह अगर अगले साल हमने मलेरिया के केसेस को रोकना है, तो अभी से हमें तैयारी करनी पड़ेगी। वंस ठीक है। बारिशें हो गई, ऑलरेडी वहाँ जगह-जगह मच्छरों के अंडे पड़े होंगे, वहाँ नमी मिलेगी वहाँ पे, तो वहाँ से मच्छर निकलेंगे और ये मलेरिया फैलता चला जाएगा। इसी ठीक है। तरह फिर अवाम की भी इसमें शमूलियत ज़रूरी है कि वो अपने आप को मच्छरों के काटने से बचाएँ। मतलब आइडियली तो ये है कि मच्छर हो ही ना, लेकिन जब मच्छर है तो नेक्स्ट स्टेज ज़िम्मेदारी शहरियों की बनती है कि खुद को डायरेक्ट कॉन्टैक्ट से बचाएँ, जिसमें हिफाजती इक़दामात वो कर सकते हैं कि अपने घरों को इस तरह कवर कर लें कि वहाँ मच्छर दाखिल ना हो सके। फिर वो लिबास बिल्कुल। ऐसा पहने कि डायरेक्ट जो है मच्छर उनको काट ना सके। तो तभी जाके ये मुमकिन हो पाएगा। अदरवाइज़ अगर एनवायरनमेंट में मच्छर है, तो मलेरिया के केसेज़ जिस तरह आप देख रही हैं कि काफ़ी केसेज़ सामने आए हैं जी। और ये केसेज़ मज़ीद अभी बढ़ेंगे, क्योंकि ये सिलसिला बारिशों का अगर मज़ीद चलता रहता है, तो यूजुअली नवंबर-दिसंबर तक ये केसेज़ ठीक है। मलेरिया के चलते हैं। ठीक है, बहुत अच्छी आपने बात की कि खुद भी हमें एहतियात की ज़रूरत है। लेकिन डॉक्टर साहब, अक्सर ये होता है कि बुखार हमें होता है, हमें पता नहीं होता कि बुखार तो हो गया है, तो ये कहीं मलेरिया है या टाइफाइड है, कुछ पता नहीं चल रहा होता। तो मलेरिया के सिम्पटम्स क्या हैं कि आपको कैसे पता चले एक आम शख्स को कि मुझे मलेरिया हुआ है, हमें फ़ौरन जाके जो है डॉक्टर को चेकअप कराना है, कोई टेस्ट कराना है? ये बहुत अहम सवाल आपने किया है और ये असल वजह यही है कि अक्सर जो इंसान है वो खुद भी कंफ्यूज हो जाता है कि कौन सा मतलब बुखार किस वजह से जी। है। और अच्छे खासे जो फिजिशियन डॉक्टर है वो भी ये गलत फहमी में चले जाते हैं, वो एंटीबायोटिक देना शुरू कर जाते हैं, जिसकी वजह से मसला मजीद मजीद गंभीर हो जाता है। तो सिम्टम बेस काफ़ी कभी कभी मुश्किल होता है। इसके जो अलामात है उसमें बुखार है जो कि टाइफाइड में भी होता है और दूसरी बीमारी में हो सकता है। इस तरह जिस्म में शदीद दर्द हो सकता है। कभी-कभार ये होता है कि इसकी कॉम्प्लिकेशन आ जाती है, तो उस केस में बाकी ऑर्गन्स इन्वॉल्व हो जाते हैं, जॉइंटस की कैफियत आ सकती है। और सीवियर केसेस में अगर जब ब्रेन इन्वॉल्व हो जाता है, जिसको हम सेरेब्रल मलेरिया कहते हैं, जी। वो काफ़ी जानलेवा साबित हो सकता है। तो सिम्प्टोमेटिक जो डिफरेंशिएशन है कभी-कभी मुश्किल हो जाती है। तो इसलिए ज़रूरी है कि बरवक़्त एक मुस्तनद डॉक्टर से रुजू किया जाए और लेबॉरेटरी टेस्ट के ज़रिए कंफर्म किया जाए कि आया ये मलेरिया है या कोई और बैक्टीरियल इन्फेक्शन है,
ताकि वक्त ज़िया किए बगैर उसको बेहतर जो तिब्बी इमदाद है या अद्वियात है दी जा सके, क्योंकि टाइफाइड या बैक्टीरियल इन्फेक्शन के जो अद्वियात है जिसको हम एंटीबायोटिक कहते हैं उसका मलेरिया पे कोई असर नहीं है, बल्कि उल्टा नेगेटिव असर उसका होगा, क्योंकि इम्यून सिस्टम वीक हो सकता है। और जो एंटी मलेरिया ड्रग है वो इंटायरली डिफरेंट एक ग्रुप है, जी। तो वो अद्वियात मलेरिया को असरअंदाज कर सकती है। जब तक उसकी तशखीस सही नहीं होगी मुमकिन नहीं हो पाएगा। ठीक है। डॉक्टर सईद, पता चल गया आपको मलेरिया है। मलेरिया के बाद आपको जो है डायग्नोज होने के बाद आपको ट्रीटमेंट भी डॉक्टर ने स्टार्ट कर दी, लेकिन घर आने के बाद हमें क्या एहतियाती तदाबीर करनी है, कौन सी ग़िज़ाएँ जो हैं उन्हें इस्तेमाल करना है? मलेरिया में काफ़ी जो बीमार है या पेशेंट वो काफ़ी कमज़ोर हो जाता है, और इंटरनली भी उसको वीकनेस फील होती है, और जी। खाने को भी उसका दिल नहीं करता। तो कोशिश करनी चाहिए कि ऐसे खुराक का इस्तेमाल किया जाए जो इम्यून सिस्टम को बूस्ट करे और उसको तवाना करे, जिसमें फ्रेश जो जूसेस हैं, फ्रूट्स हैं, उसका इस्तेमाल करना चाहिए, सब्जियों का इस्तेमाल करना चाहिए, जो फ्लूइड इनटेक है, पानी का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहिए। दूसरा ये है कि इसको खुद को मच्छरों के काटने से बचाना चाहिए, क्योंकि हर मच्छर में मलेरिया के जरासीम नहीं होते, लेकिन जो मरीज को काटेगा वो मरीज से जरासीम जो प्लाज्मोडियम है वो दूसरे सेहतमंद लोगों में मुंतकिल कर सकता है। तो जी। इसलिए जिम्मेदारी बनती है कि जो शख्स बीमार है वो खुद तो बीमार हो गया है, उसको अगर मच्छर काटेगा तो दोबारा बीमारी फौरी तो नहीं होगी, लेकिन उसका ये नुकसान होगा कि ये मच्छर यहाँ से खून चूस के दूसरे सेहतमंद इंसान को काटेगा तो बीमारी मुंतकिल हो जाएगी। तो ये भी इसकी जिम्मेदारी बनती है कि खुद को अभी भी अगर ये बीमार है तो मच्छर के काटने से बदस्तूर बचाए रखे, ताकि बीमारी मजीद ना फैले। बहुत अच्छी बात आपने की। डॉक्टर साहब, अगर बर वक्त मलेरिया का इलाज ना हो तो क्या सूरत हाल हो सकती है ऐसे पेशेंट का? क्या कंडीशन हो सकती है बाद में? दो अहम नताइज इसके माशरे में सामने आते हैं। एक तो बहुत लेट अगर डायग्नोसिस होती हुँ। है या मुख्तलिफ जो है डॉक्टरों के पास, हकीमों के पास जाके अद्वियात लेके, तो एक तो मरीज का अपना जो सेहत है वो या जिंदगी इवन कभी दाव पे लग सकती है, क्योंकि कभी कभार ये सिर्फ मलेरिया की तरफ चला जाता है, और अगर उसकी बरवक्त इलाज ना हो तो जी। ये जानलेवा भी साबित हो सकता है। दूसरा है इस एंटीबायोटिक के बेवजह इस्तेमाल से जो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस है वो भी माशरे में मुसलसल बढ़ रहा है। जी। तो बरवक्त तशखीस और इलाज इसलिए ज़रूरी है कि न सिर्फ वो मरीज़ के लिए ज़रूरी है, बल्कि हमारे माशरे में और हमारी सोसाइटी में जो एंटीबायोटिक ड्रग रेजिस्टेंस मुसलसल बढ़ रहा है उसके रोकथाम में भी ये ममनून व माविन साबित होगा कि बरवक्त इसकी तशखीस हो जी। और ये बीमारी मजीद ना फैले। जी, बहुत शुक्रिया। प्रोफेसर डॉक्टर सईद खान हमारे साथ थे। उनका यही कहना है कि इस वक्त सबसे पहली आपकी खुद की ये जिम्मेदारी है कि अपने आप को बचाना इस तरह के मच्छर के काटने से, और इर्द गिर्द जो है आप सफाई रखें, जब भी जो है आप एहतियात कर सकेंगे, और फिर अस्पतालों में जो रश बढ़ रहा है वो भी इसी सूरत हाल में कम होगा जब आप खुद जो है इस बात की अवेयरनेस रखेंगे कि आपको खुद को किस तरह बचाना है किसी भी किस्म के बुखार से, चाहे वो मलेरिया हो या टाइफाइड हो। यहाँ लेंगे एक छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आते रहिएगा हमारे साथ।